ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अंतर्दृष्टि कीजिए। अपने अमूर्त शरीर को पहचानिए। मोक्ष मार्ग की शुरुआत अपने अमूर्त शरीर की पहचान से होती है, क्योंकि उसी के आश्रय का नाम मोक्ष का मार्ग है। अपने अमूर्त काया का आश्रय कर ही जीव परमात्मा होता है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाइए। यहाँ आराम या वेदना की स्थिति होती है। ये जीव का अमूर्त शरीर है जो सुख स्वरूप है। इसी में अपनापन करना है, इसी का आश्रय करना है। इसके अतिरिक्त सब पदार्थ भिन्न हैं, पर हैं, जीव को आश्रयभूत नहीं है। कदाचित कुछ मूर्त पदार्थ दुख की तात्कालिक निवृत्ति में भले ही कारण हो, पर उनके आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। जन्म मरण का अभाव नहीं होता है। बाह्य जिस पदार्थ का भी आश्रय करते हैं, उसकी फिर हमको आवश्यकता बन जाती है। हम उसके परतंत्र होते हैं। बाह्य पदार्थों का मिलना हमारे अधीन नहीं है। अपने मूर्त ही सदा से हमारे साथ है, भले उसका आकार बदलता रहा हो। जो भी वर्तमान में हमारा आकार है, वह हमारा अमूर्त शरीर है। उसी के सन्मुख रहना है और उसकी जो भी सुख दुख की स्थिति है, उसका हमें अनुभव होता है। उस अनुभव से ही हमको संतुष्ट रहना है, क्योंकि वह अनुभव ही हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, हमें उत्तम सुख देता है और अल्पकाल में ही हमको जन्म मरण से मुक्त करता है, परमात्मा बनाता है। काया और माया का भेद समझिए। काया से आशय अपनी अमूर्त काया है। इसके अलावा सब माया है। माया इसलिए कि हम उनके उपलब्धि होना मान लेते हैं, पर उनकी उपलब्धि वास्तव में होती नहीं है, पर ही रहता है। जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते हैं पर मिलते नहीं हैं, ऐसे इंद्रिय ज्ञान में पर पदार्थ जानने में आते हैं, पर वे कभी हमारे साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होते। जगत में जितने पदार्थ हैं, उतने ही सदा रहते हैं। परस्पर बंध कर भी वे अपने अस्तित्व को खोते नहीं हैं। बस काया का ही आश्रय करना है। अमूर्त काया का, चेतन काया का, जो अंतर्दृष्टि से सिर से पैरों तक आराम या वेदना की अवस्था रूप से अनुभव में आती है। अपने अमूर्त काया ही हमको परमात्मा बनाने में सक्षम है। इसी के लक्ष्य से हम परमात्मा होते हैं, अविनाशी उत्तम सुख को पाते हैं। और इसके अनुभव के लिए केवल इसके सन्मुख रहना है। कहीं जाना नहीं है, किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है।
दूसरे की सेवा उपासना नहीं करनी है। अपने से युक्त रहकर ही उत्तम सुख को पा लेना है, वीतराग हो जाना है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सब कुछ हमको अपने सन्मुख होने से मिलता है। इंद्रियां कुशल रहती है, बुद्धि प्रखर होती है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है, स्वर भी मधुर होता है। हम सर्व गुण संपन्न होते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। क्योंकि मोक्ष मार्ग में अपनी अमूर्त काया ही आश्रयभूत है और संपूर्ण काया का अभी युगपत संवेदन नहीं होता है। इसलिए हम अपनी मूर्त काया को नाना विभाग कल्पित कर हर विभाग पर अपने ध्यान को लाएंगे। ललाट का भाग, अपनी अमूर्त काया की पहचान होना और उसके सन्मुख होना ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा श्रद्धान होना। उसी श्रद्धान के बल पर फिर जीव पुनः पुनः अपने सन्मुख होकर बद्ध कर्मों से पूरी तरह मुक्त होता है, परमात्मा होता है। स्वाधीन मार्ग है, बस अपना मुख अपने अमूर्त काया की ओर रखना है। पूर्ण स्वावलंबन प्रकट होता है, परमात्मा दशा प्रकट होती है। किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। जगत से हम किंचित भी अभावी नहीं होते हैं। जन्म मरण की प्रक्रिया से मुक्त हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। मनुष्य आयु अति अल्प है, इसमें हमें अपने सन्मुख रहकर कर्मों को नष्ट करना है। मनुष्य ही सर्वोत्तम योनि है, जिससे जीव परमात्मा हो सकता है, नर से नारायण हो सकता है। मनुष्य भाव में अन्य उपलब्धियों में समय व्यतीत करना अच्छा नहीं है। प्राप्त समय को परमात्मा होने के लिए ही लगाना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। निष्कषाय होने की यही पद्धति है कि मूर्त पदार्थों के ज्ञान से ही रहित हो जाना। वही वास्तव में यथार्थ उपवास है। अपने में वास करना वही वास्तविक उपवास है। दोनों कानों का भाग वृत्ति बस अपने सन्मुख रहे, अपने में सिमट जाना है और यही उपयोग वास्तव में शुद्ध है।
सुख का कारण है। अपने सन्मुख उपयोग को ही शील संज्ञा है, चारित्र संज्ञा है। जहाँ इंद्रियां खुली है तो फिर चारित्र नहीं है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। फिर हमें अपने उपयोग को, अपने ध्यान को अपनी ओर लाना है और इसी पुनरावृत्ति से आत्मा परमात्मा बनता है। पर के आश्रय में पुनरावृत्ति दुख रूप होती है। बाह्य वस्तु को भोगते भोगते वह वस्तु दुख रूप अनुभव में आने लगती है, पर अपनी वस्तु को पुनः पुनः अनुभव में रहने से सुख बढ़ता ही जाता है। उकताहट नहीं होती, अपितु इच्छा यही होती है कि हम अपने सन्मुख बने रहें। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठ मिले हुए हर भाग की संवेदना का हमें अनुभव करना है। दंत पंक्ति ऊपर और नीचे अपने ध्यान को अपने जिह्वा पर लाइए। ऊपर तालु का भाग, पूरा मुखमंडल। लोग के जीव मूर्त शरीर को जानते हैं, पर इसमें मिली हुई अपनी अमूर्त काया को नहीं पहचान पाते, इसीलिए संसार में रुलते रहते हैं। बाहर की कुछ भी उपलब्धि नहीं हो, कुछ भी ज्ञान नहीं हो, हम अपने शरीर का एहसास करते रहें तो निरक्षर होकर भी हम परमात्मा बन सकते हैं। ध्यान की एक प्रक्रिया है जिसमें शब्दों का, अंकों का काम नहीं है, और उस ध्यान से आत्मा परमात्मा होता है। संसार के सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गर्दन का भाग, अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। जैसे जैसे हम अपने सन्मुख होंगे वैसे वैसे हम उत्तम स्वास्थ्य को पाएंगे, उत्तम सुख को पाएंगे। दुख हमसे दूर होते जाएंगे और सुख तो हमारा स्वरूप ही है। सुख भोगने के लिए बाह्य सामग्री नहीं चाहिए, बाह्य ज्ञान भी नहीं चाहिए, बाहर की किसी दक्षता की आवश्यकता भी नहीं है। बस अपना मुख अपनी ओर रखना है। इतने से काम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाहर में
फिर कुछ भी कला हमको नहीं आती हो तो उन सब कलाओं से मोक्ष मार्ग में कुछ भी काम नहीं है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। एक बार प्रयत्न कर लीजिए, अपने को संसार सागर से पार कर लीजिए। मनुष्य जन्म तो छूटना ही है, इसमें जितना आप उपलब्धि कर लें उतना अच्छा है। जब मनुष्य जन्म छूटना ही है तो यहाँ जो जो हमने संबंध कल्पित किए हैं उन संबंधों को बनाए रखने में कुछ भी हित नहीं है। अपना पारमार्थिक संबंध अपने अमूर्त काया से है। पेट का भाग अपने सन्मुख रहने के अभ्यास से असाध्य रोग भी मिटता है। तो सामान्य रोगों का तो क्या। विश्व के सब चिकित्सकों से चिकित्सा लेने पर भी आप स्वस्थ नहीं हो पाए हों तो अपने सन्मुख होकर स्वस्थ हो जाइए। अपने सन्मुख होने से जीव परमात्मा हो जाता है, लोक के सर्वोच्च पद को पा लेता है, जहाँ अनुपम सुख है, असीम सुख है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। सदा जीव जागृत रहता है, प्रतिक्षण उसको सुख का अनुभव होता है। अपने सुख का अनुभव होना ही यथार्थ जागरण है, आत्म जागृति है, अपने प्रति सावचेत अवस्था है। अपनी विस्मृति ही सर्व दुखों का कारण है। सारे दुखों का हेतु हमारी बहिर्मुखता है, माया जाल में पड़ना है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली भूतकाल को याद नहीं करना है, बीते ताई बिसारिए वर्तमान की सुध ले। अपनी दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां दाहिनी कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से ऊपर कंधे तक ऊपर की भुजा, दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक
स्वानुभव के पुरुषार्थ से हम अपने को स्वस्थ रखते हैं, सुखी रखते हैं। स्वास्थ्य हो और धन नहीं भी हो तो सुख की प्राप्ति होती है, और अस्वस्थ हो और बहुत धन हो तो भी हम दुख को ही भोगते हैं। स्वास्थ्य ही सुख है, अस्वस्थ रहना ही दुख है। अपनी दृष्टि को अपनी बाईं भुजा पर फैलाइए। अंगुलियों का अग्रभाग बाईं हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक ऊपर की भुजा, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली से जंघा भाग तक। निरक्षर व्यक्ति भी अपना अनुभव कर सकता है। किसी प्रकार अपना अनुभव होने के बाद फिर भूलना नहीं है। दाहिना पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, पूरी मुद्रा परमात्मा मुद्रा। अपने मुहूर्त की महिमा ग्रहण करिए। वही मोक्ष का मूल है। अपनी रुचि होना, अपने समाल का भाव होना, अपनी पूरी मूर्त अपने सन्मुख रहने का पुरजोर प्रयत्न करिए। कर्मनाश का परमात्मा होने का ही संकल्प लीजिए। दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास के साथ कि हम अपने सन्मुख रहकर परमात्मा हो जाएंगे। अपने मूर्त को ही नमन करिए। नमो नीयपाणम। अपने मूर्त को नमस्कार हो। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यह सिद्धि नहीं और। अपने मूर्त के सन्मुख रहिए। यह शुद्ध है, यह अशुद्ध है, ऐसा विकल्प भी मत करिए। अपने सन्मुख रहकर निर्विकल्प रहिए। परमात्मा दशा को पाना है।
अहोरात्रि अपने सन्मुख रहने का ही भाव बनाइए। लक्ष्य निर्धारित करिए। आपादमस्तक ही बने रहना है। हाथ पे रख के आंवले की तरह मोक्ष मार्ग की दृढ़ता लाइए। अंतर्दृष्टि कर रहना इतना ही मोक्ष का यथार्थ उपाय है। जब भी स्वास्थ्य की क्षति हुई हो तो अंतर्मुख रहने का पुरुषार्थ बढ़ाइए। वृद्धावस्था आई हो तो सजग होकर अधिकाधिक अपने सन्मुख रहकर वृद्धावस्था को अपने से दूर रखिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।